ओके तो वेलकम स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम जानेंगे नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। तो पहले तो हमने इफ़ का सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया था। ये लास्ट वीडियो है इफ़ के ऊपर। ये समझने के बाद इफ़ का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लूप को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का मतलब है क्या? नेस्टेड इफ एल्स, तो इसके नाम पे ही इसको बोला गया है कि ये कैसे काम करता है। नेस्टेड मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ। अब आप लोग सोच रहे हो कि लेकिन इफ के बाद तो इफ हो नहीं सकता, उसके बाद एल्स इफ हो सकता है। बिल्कुल ऑब्वियसली एल्स इफ अगर मुझे करना है तो मुझे यहां पे करना होगा। तो ये वाला जो एल्स इफ है ये इस इफ के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला पर्टिकुलर जो इफ है ये इस इफ के अंदर है। ठीक है, तो मतलब ये वाला इफ इसके अंदर है, मतलब ये नेस्टेड है। और ये वाला एल्स इफ इस इफ के अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब ये कंडीशन से मैच हुआ तो इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाके फिर से इस कंडीशन से मैच करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला सिंटैक्स जो है वो प्रिंट करेगा। और अगर ये पूरा पोर्शन मतलब यहीं पे वो क्रॉस हो गया तो अल्टीमेटली वो इस एल्स इफ के अंदर चला जाएगा और इस वाले पार्ट को वो रन करवाएगा। इजी है। इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज से और एक बार समझते हैं। तो इसको स्ट्रक्चर वाइज एक बार हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। राइट, ओके। सो सपोज मैंने यहां पे एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है int a इज इक्वल टू 5। ठीक है, और मैं और एक b के अंदर b इज इक्वल टू 10 ले लेता हूं। अब ये कैसे काम करेगा? अगर मैं if लिखता हूं if a इज इक्वल टू 5 है, तो इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाके और एक बार चेक करो इस b ग्रेटर देन 5 है कि नहीं। ठीक है, और इसके अंदर प्रिंट करवाओ हेलो। ओके, और इसको हम लोग खत्म करते हैं। इस इफ का हमने एल्स कोई पार्ट नहीं दिया, ये वाले इफ का कोई एल्स का पार्ट नहीं है, ये वाले इफ का भी अभी तक नहीं है। अभी हम लोग जो एल्स लिख रहे हैं, देखिए ये वाला ब्रैकेट खत्म होने के बाद मैं लिख रहा हूं, ये वाले ब्रैकेट खत्म होने के बाद नहीं। इसका मतलब ये वाला एल्स इस इफ को रिप्रेजेंट करेगा, इस इफ को। ठीक है, तो ये इसके अंदर मैं लिख देता हूं सिंपली वर्ल्ड। नीचे जगह नहीं है, आप लोगों को आसानी हो समझने में, इसलिए मैं एक ही लाइन में लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, एरर नहीं आएगा, लेकिन लिखना नहीं चाहिए। इट्स अ गुड हैबिट टू राइट इट लाइक दिस सिंटैक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा ये समझते हैं। यहाँ का आउटपुट होगा वो होगा हेलो। अब ये हेलो आउटपुट क्यों होगा वो देखते हैं। एक मैं बोल रहा हूं कि a का वैल्यू अगर 5 है तो ये वाला इफ का कंडीशन सही है, तो इस वाले इफ के अंदर वो जा पाएगा। अब ये वाले इफ के अंदर जाके वो चेक कर रहा है और एक कंडीशन, मतलब फिर से और एक कंडीशन आ गया कि b 5 से क्या बड़ा है। तो हाँ, हम लोग देख पा रहे हैं 5 से बड़ा है क्योंकि b का वैल्यू है 10, तो इसलिए वो इसके अंदर भी चला जाएगा और यहां पे जाके वो हेलो को प्रिंट करवा देगा, इसलिए हमारे पास आउटपुट आ जाएगा हेलो। और ये वाले एल्स के अंदर आएगा नहीं। अगर यहां पे सपोज बी का वैल्यू होता 0, ठीक है, बी का अगर वैल्यू 0 होता तो क्या होता, ए के अंदर 5 है, तो ये वाला कंडीशन फिर से मैच हो जाता ऑब्वियसली। अब यहां पे आके देखता कि वो बी का वैल्यू 5 से बड़ा है नहीं, क्योंकि बी का वैल्यू है 0, तो वह हेलो प्रिंट नहीं होता। तो क्या प्रिंट होता, वर्ल्ड नहीं, क्योंकि इस इफ के अगेंस्ट में कोई एल्स दिया हुआ नहीं है, तो वो कुछ नहीं प्रिंट करेगा। ये वाले एल्स में आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक बार एक इफ के अंदर वो चला गया तो उसी के अंदर वो प्रोग्राम को खत्म करके निकलेगा, वहां से निकलेगा नहीं। अगर वो वहां पे कुछ प्रिंट नहीं भी हो तो वो प्रिंट नहीं करवा के निकलेगा, लेकिन बाकी का कुछ भी वो प्रिंट करवाएगा नहीं। ठीक है, तो एल्स के अंदर हम लोग
आते कब, मतलब कौन सा कंडीशन होता, कौन सा वैल्यू होता है ए के पास या बी के पास, तब वो एल्स के अंदर जाता। सोचिए, बहुत इजी है। अगर आप सोच रहे हो ये जो मैं बताने जा रहा हूं तो आप लोग सही सोच रहे हो कि ए का वैल्यू अगर 5 नहीं होता, कुछ और होता लाइक 15, तो ये इफ के अंदर जाता ही नहीं, ये वाला इफ का काम नहीं करता। तो फिर ऑब्वियसली ये वाला इफ का भी कोई काम नहीं होता, जनरल सी बात है। अगर ये वाले इफ पूरा इनवैलिड हो गया तब वो एल्स के अंदर काम करता और यहां पे जाके हेलो प्रिंट करता। तो ए का वैल्यू 15 हो, बी का वैल्यू इस वक्त जो भी हो, मुझे मतलब इस प्रोग्राम से कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो इस वाले कंडीशन को ही पार नहीं कर पा रहा है। तो ए का वैल्यू है जो 15, वो 15 यहां से मैच नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो एल्स के अंदर चला जाएगा और आउटपुट में आ जाएगा हेलो। ठीक है, ये सिंपल सी प्रोग्राम है नेस्टेड इफ एल्स। और ऐसे करते करते हम लोग एक इफ के अंदर और एक इफ, उसके अंदर और एक इफ, ऐसे करते करते कितना भी चाहे अंदर जा सकते हैं। और इसके साथ भी हम लोग एंड या और ऑपरेटर्स को बिठा सकते हैं। अब जैसा हमने इफ के अंदर और एक इफ या फिर एल्स को पूरा बैठा रहे, उसी प्रोसेस से एल्स के अंदर भी हम लोग इफ और एल्स को बिठा सकते हैं। अब चलिए इसको प्रोग्राम के जरिए समझते हैं ताकि वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहां पे हम लोग इस चीज को थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये वाला ही चीज पहले हम लोग करेंगे। ए का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू 17 है, उसको वैसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे प्रिंट के ऊपर मैं और एक कंडीशन बिठा देता हूँ जो कि है इस वाले इफ का। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ बी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिंपल रखते हैं पहले। तो ग्रेटर देन 0, उसके बाद क्या होगा, सेकेंड ब्रैकेट एक स्टार्ट होगा और ये वाला सेकेंड ब्रैकेट को हम लोग इसके बाद क्लोज करते हैं। ठीक है, और ये वाले एल्स को ऐसे ही रख देते हैं अभी के लिए फिलहाल। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में कैसे काम कैसे करेगा, इसको एक बार रन करवा के देखते हैं। तो इसका आउटपुट आया बिस्किट। इसका मतलब है, देखिए 7 जो है वो वैल्यू मैच हो जा रहा है क्योंकि ए का वैल्यू 7 ही असाइन किया गया है। तो 7 ए के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोनों इक्वल है। इस वाले इफ को मैच कर गया, उसके बाद इस वाले इफ को भी मैच कर रहा है क्योंकि 17 है, 17 जो कि 0 से बड़ा है ऑब्वियसली बी का वैल्यू, तो वहां पे आके वो बिस्किट प्रिंट करवा दे रहा है। एल्स के अंदर आया नहीं। अभी इसको हम लोग 7 का वैल्यू चेंज कर देते हैं जैसा कि हमने किया था। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको हम लोग पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं और यहाँ पे हम लोग रन करवाते हैं और आउटपुट में आ रहा है कि एल्स वाला पार्ट मतलब अर्न मनी हेलो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो एल्स के अंदर है वो आउटपुट आ रहा है। अभी ये तो फिर कब होगा कि कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, अगर ये ए के वैल्यू के अंदर तो गया लेकिन बी का वैल्यू मैच नहीं हुआ। वो कैसे होगा, मतलब इसको हम लोग बी का वैल्यू -17 करते हैं और ए का वैल्यू 7 करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ए का वैल्यू 7 है वो तो इक्वल हो गया, तो इसके अंदर जा पा रहा है, लेकिन बी का वैल्यू क्योंकि -17 है तो इसके अंदर नहीं जा पाएगा। तो क्या प्रिंट होगा, तो आउटपुट कुछ भी नहीं आया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ जैसा कि हमने कहा था, क्योंकि इस इफ का तो कोई एल्स पार्ट है ही नहीं। मतलब बिस्किट नहीं प्रिंट हो पा रहा है तो वो क्या प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये इस इफ के अंदर चला गया, ये वाले इफ के अंदर चला गया है ऑलरेडी, तो ये एल्स के अंदर आएगा नहीं क्योंकि इफ इसके साथ मैच हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग और एक एल्स लगा देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं printf बी बी कंडीशन तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बी इज बी, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बी नॉट मैच। ठीक है, मतलब बी के अंदर वो जा नहीं पाया तो वो एल्स के अंदर चला जाएगा। इसको सेव करके अगर हम लोग रन करवाएंगे तो यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है क्योंकि हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं दिया गया है। तो इसको पहले और एक बार क्लियर कर देते हैं। ये सारे एरर आपको ध्यान में रख के करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आप लोग एरर करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रन करवाते हैं और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बी नॉट मैच प्रिंट कर रहा है क्योंकि
ए का जो वैल्यू है वो मैच हो रहा है, बी का वैल्यू मैच नहीं हो रहा है, तो फिर ये इस इफ के अंदर चला गया लेकिन इस इफ के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो वो एल्स के अंदर जाके ये प्रिंट करवा रहा है। अब ये सेम फॉर्मेट, मतलब ये सेम चीज हम लोग एल्स के अंदर भी लिख सकते हैं। ये पूरा चीज जो है वो एल्स के अंदर भी लिखा जा सकता है ऐसे। तो ये भी प्रोग्राम सही होगा और प्रॉपर तरीके से रन होगा। और यहां तक कि इस वाले इफ के अंदर मैं और एक इफ भी ले सकता हूं, ठीक है, और ऐसे, और इसके अंदर भी मैं और एक इफ ले सकता हूं ऐसे। अब ये हम लोग कितना भी ले जा सकते हैं इसको, क्योंकि बोला जाता है नेस्टेड इफ एल्स, इसलिए हम लोग एक के अंदर एक ऐसे असाइन कर सकते हैं। लेकिन ये यूजर के रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा कि कैसा क्या प्रोग्राम दिया गया है और किस हिसाब से मेरा आउटपुट आना चाहिए, उसके ऊपर बेस करके हम लोग वो आगे बैठाएंगे। तो ये हो गया इफ का पार्ट। नेस्टेड इफ एल्स हम लोग समझ गए, इफ का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए आगे वीडियोस देखने के लिए, और नहीं समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं समझा दूंगा और एक वीडियो बना के या वहाँ पे एक्सप्लेन करके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।